हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 9 है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर नंबर 9 है हमारा एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर बाकी क्वेश्चन हम करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ शुरू से लेकर एंड तक देखना, तभी आप चीज़ों को समझ पाओगे। बेटा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आप देखते हैं। कह रहे हैं स्टैचू, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। एक स्टैचू है जो कि 1.6 मीटर लंबी है, जो कि खड़ी है एक पेडेस्टल के ऊपर। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट लेना है हमें ग्राउंड से। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द स्टैचू कितना है, 60 डिग्री है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज द 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, तो हमें पेडेस्टल की हाइट पता करनी है। बेटा क्वेश्चन को हमने अच्छे से रीड किया है, तो अब थोड़ा हम चित्र बनाते हैं। ठीक है, हमारे पास एक पेडेस्टल है, ये बेटा देखो हमारे पास एक पेडेस्टल है और ये ग्राउंड लेवल है। ठीक है, ग्राउंड लेवल पे हमने एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, ये हमारा पेडेस्टल है, ये पेडेस्टल का टॉप है। ठीक है, और इसके ऊपर एक 1.6 मीटर की एक मूर्ति लगी पड़ी है और ये मूर्ति का टॉप है। ठीक है, और ग्राउंड लेवल पे हमने एक पॉइंट ले लिया। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, जो पेडेस्टल की हाइट है, पेडेस्टल की हाइट दे रखी है 1.6 मीटर। ओके, ये चीज़ हमें दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या बोला है, टॉप ऑफ अ पेडेस्टल, पेडेस्टल के टॉप से उस पॉइंट के जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये तो देखो वो कितना डिग्री है बेटा, थोड़ा यहाँ आगे बढ़ा लेते हैं, वो हमें दे रखा है। कह रहे अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द स्टैचू, ठीक है, इज 60 डिग्री। स्टैचू के टॉप से, देखो ये स्टैचू का टॉप है, वहाँ से जो एंगल बन रहा है उस पॉइंट पर, ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड द सेम पॉइंट, जो ये पॉइंट है बेटा वो सेम पॉइंट है। एंड द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पेडेस्टल, देखो पेडेस्टल है ना, ये पेडेस्टल का टॉप है, इस पॉइंट से जो एंगल बन रहा है इस पॉइंट तक, ये मीट कर दिया, वो हमारा कितना बन रहा है, वो बन रहा है हमारा 45 डिग्री। ठीक है, वो हमारा कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें क्या बोल रहा है बेटा, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, हाइट पता करनी है पेडेस्टल की। देखो बेटा मैंने मान लिया जो हाइट है पेडेस्टल की वो कितनी है, एच है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। देखो बेटा ये जो यहाँ पर तो 90 डिग्री बनेगा, ग्राउंड के साथ कभी तिरछा नहीं लेते, सीधा बनता है हर एक चीज़। ओके, अब हमें क्या करना है, अगर मैंने कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी बता रखा है, एक चीज़ आपको गिवन होती है, एक चीज़ आपको निकालनी होती है। इस क्वेश्चन में दोनों चीज़ें जो आपको फाइंड करना है और जो आपको गिवन एक ही लाइन पर है, बट मैंने आपको ये भी बोला है आपको ऑलवेज दो राइट एंगल बन रहे होंगे, उनको जब आप सॉल्व करोगे, एक राइट एंगल यहाँ बन रहा है और एक राइट एंगल देखो यहाँ बन रहा है, उनको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बट इस केस में एक जो गिवन है और एक जो निकालना है एक ही लाइन पर है, तो दूसरी लेंथ हमें क्या लेनी है, क्योंकि रेशियो लगाना होता है, तो वो लेंथ लेनी है जो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। ये वाली जो लाइन है दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, चाहे छोटा लो या बड़ा। अब थोड़ा नेमिंग कर देते हैं, ये बी रखा है, यहाँ से अब नाम देते हैं ए, इस पॉइंट को नाम दे दिया बी, इस पॉइंट को नाम दे दिया सी, और ये पॉइंट नाम है डी। ओके, सबसे पहले ट्राइंगल में आ जाते हैं। इन ट्राइंगल, छोटा वाला ले लो, बी सी डी। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक को हमने एक्स सेलेक्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा ये निकालना है और दोनों में ये कॉमन है। एंगल के सामने वाली लेंथ ऑलवेज क्या होती है बेटा, परपेंडिकुलर, तो बी सी हमारा परपेंडिकुलर और सी डी हमारा बेस हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा। छोटे वाले में टेन थीटा कितना है बेटा, ये 45 डिग्री है, 45। तो बी सी हमारे पास एच है और एक्स, हम इसको हमने एक्स माना है बेस को, और 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो एच की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, एक्स के इक्वल आ गई। इक्वेशन नंबर 1 मान लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगेन अब हम आ जाएंगे बड़े वाले ट्राइंगल में, ए सी डी में। इन ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है, बड़े वाले ट्राइंगल पे आ जाएंगे ए सी डी। देखो बेटा ये
परपेंडिकुलर जिससे में ये काउंट करना और ये दोनों में कॉमन था, ठीक है। सो देखो बेटा क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन सी डी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये भी है। अब की बार टेन थीटा कितना है बेटा, अब की बार टेन थीटा आपके पास 60 डिग्री है। बड़े वाले ट्राइंगल में जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो जो कितना है 60 डिग्री है। ए सी बोले तो देखो बेटा ए सी कितना है 1+h में इतना ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो ये है बच्चों 1+1.6+h, ठीक है। सी डी कितनी है बेटा x है, और यहाँ 1060 की वैल्यू क्या होती है √3 होती है। कितनी होती है √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 1.6+h, यहाँ आ जाएगा √3x। क्लियर, आपको पता है मुझे तो वैसे प्रॉपरली h की वैल्यू निकालनी है, यहाँ x की जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, देखो x की वैल्यू h के इक्वल है, रख दो यहाँ पर, क्या दिक्कत आ रहा है √3h। ओके, ये प्लस का h उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का h, है कि नहीं। और h यहाँ से कॉमन निकालोगे तो √3 माइनस के 1 आ जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों डिवाइड में हो जाएगा ये h। और आपको पता है बच्चों कि अंडर रूट को कभी भी माइनस में नहीं छोड़ा जाता है, तो यहाँ करना पड़ेगा मुझे रेशनलाइजेशन, है ना। अपोजिट साइन लेके ऊपर नीचे सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ माइनस है तो बच्चों प्लस लेके क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, सो h। ओके, सो देखो आपको ऊपर तो जो चीज़ चाहिए वो चीज़ है ही, इसको अभी फ़िलहाल छेड़ो मत, है ना। और a माइनस बी आपको एक फॉर्मूला पता होगा बच्चों, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। a माइनस बी ए प्लस बी इसी फॉर्म में है, विच मीन्स a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ओके, थोड़ा और सॉल्व करते हैं। 1.6 √3 + 1, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1। तो नीचे अगर सॉल्व करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। और 2 से जब डिवाइड करोगे तो 0.8, सो आंसर आ जाएगा 0.8 √3 + 1 इतना मीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। और ये बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। आज के इस वीडियो में जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ना वो बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है इन क्वेश्चंस को बोर्ड एग्ज़ाम में। अब ये जो क्वेश्चन है ये तो भाई कितनी ही बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है बेटा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation on the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. ठीक है, ये चीज़ है। सो देखो बेटा आपके पास एक बिल्डिंग है और एक टावर है, ठीक है। सो देखो बेटा सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक तरफ हम बना देते हैं ये हमारा बिल्डिंग है और ये हमारी टावर है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। सो देखो बेटा हम पहले ये बिल्डिंग, बी फॉर बिल्डिंग एंड टी फॉर टावर। ओके, बिल्डिंग का बेटा ये बिल्डिंग का ये टॉप है, टॉप, और ये बिल्डिंग का फुट है। ओके, ये टावर का टॉप है, ये टावर का फुट है। ओके, और ये हमारी ज़मीन है जिन पर ये खड़ी हुई है सीधी। गॉट इट। एंड हम अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये टावर का फुट है और ये बिल्डिंग का टॉप है। जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इनके बीच में वो कितना बन रहा है बेटा, वो बन रहा है 30 डिग्री। ओके, फिर क्या बोल रहे हैं, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग। टॉप ऑफ द टावर ये है, फुट ऑफ द बिल्डिंग है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है इज 60 डिग्री। ओके, ठीक है। इफ़ द टावर, जो टावर की हाइट है वो 50 मीटर है। टावर की हाइट कितनी है बेटा 50 मीटर है। ये टावर है, इसकी हाइट 50 मीटर है। ओके, सो हमसे बोल रहे हैं बिल्डिंग की हाइट क्या होगी। मान लेते हैं कि लेट बिल्डिंग की हाइट h होगी, h मीटर है बिल्डिंग की हाइट। ये हमने अपने से लेट कर लिया, नाम दे दो A B C D, ये पता है और ये निकालना है, ठीक है। दो राइट एंगल्स बने हैं यहाँ पर, ठीक है, और दोनों राइट एंगल का कॉमन लेंथ ये वाला है, ठीक है। एक राइट एंगल इधर से बना है, एक राइट एंगल इधर से बना है, तो दोनों का कॉमन लेंथ ये है, इसको लेना पड़ेगा।
ओके, तो सिंपल इन ट्रायंगल ए बी सी सोल्यूशन में आ जाते हैं। सो देखो बच्चों, ये निकालना है और दोनों में ये कॉमन है, कॉमन वाली लेंथ को मैंने एक्स ऐड कर लिया, ठीक है। सो देखो बेटा, ए बी अपॉन बी सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है बच्चों, टेन थीटा। थीटा कितना दे रखा है, 30 डिग्री। ओके, ए बी की वैल्यू हमने एच मानी है और बी सी की वैल्यू हमने एक्स मानी है। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। हमें एच की वैल्यू निकालनी है। सो देखो बेटा, एच की वैल्यू आ जाएगी एक्स अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, एक्स बन जाए एक्स। ओके, ये चीज़ आ गई। अब आ जाओ अगेन दूसरे वाले राइट एंगल ट्राइंगल में। अगेन इन ट्राइंगल डी सी बी। ओके, सो देखो बेटा, यहाँ से आ जाएगा डी सी, जो कि आपको पता है, और ये चीज़ डी सी अपॉन बी सी, ठीक है। डी सी परपेंडिकुलर है, बी सी एक्स है, टेन थीटा। थीटा आपकी बार हमारे पास 60 डिग्री है, दिख रहा है ये आपको। डी सी की वैल्यू बच्चों में गिवन है क्वेश्चन में 50, और बी सी हमने एक्स सेलेक्ट कर लिया है, और 1060 की वैल्यू होती है √3, ठीक है। सो देखो बच्चों, 50 अपॉन √3, ये अपॉन का है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। एक्स की वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको बस एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर रही है, आपको आपका एच मिल जाएगा। इतना सिंपल था ये क्वेश्चन, ठीक है। सो क्या करेंगे, यहाँ सिंपल लैंग्वेज में लिख दो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, ठीक है। सो एच की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू कितनी है, 50 अपॉन √3, अपॉन में ऑलरेडी √3 है, इसके अपॉन में कुछ नहीं, तो 1 ले लो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, डिवाइड इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 50 1 जा 50, √3 अंडर √3 ओनली 3, ठीक है। 3 से काटोगे, 3 1 जा 3, 20 हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 छंग 18, 2 बचा, अब 16, 2/3 मीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। और ये इतना शानदार क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में इसे बार बार पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड which is 80 meter wide from a point between them on the route. The angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. ये चीज़ हमें निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, अब हमें क्या बनाना है, इसके अकॉर्डिंग फिगर बनाना है। एक रास्ता है, ठीक है, जिसके दोनों तरफ दो सेम टाइप के पोल लगे पड़े हैं, सेम हाइट के, ठीक है। ये चीज़ पोल्स की हाइट भी निकालनी है। एक पॉइंट लेना है हमें, इधर कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो। ये जो रास्ता है, रास्ता की टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी है बच्चों, 80 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओके। और एक तरफ इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री है, और दूसरी तरफ जो उसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना है बेटा, वो 60 डिग्री है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे दो चीज़ें पूछी है इसने। एक तो हमें बताना है कि दोनों की हाइट कितनी है। देखो दोनों की हाइट सेम होगी, माना वो हाइट एच है पोल की, ये दोनों पोल की हाइट सेम है, दोनों की एच मान ली। साथ ही साथ कितने डिस्टेंस पे दोनों खड़े हैं, ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं ना, ये कितने डिस्टेंस पर और यहाँ से ये कितने डिस्टेंस पे, वो भी आपको निकालना है। सो देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को अगर एक्स बोलता हूँ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, 80 - x होगी। टोटल में से मैं जब इतना माइनस कर दूंगा तो इतना बचेगा, ऑब्वियसली इतना ही बचेगा। अब ये चीज़ें हमें फाइंड करनी है, ओके। क्वेश्चन बन गया सिंपल, सॉल्यूशन पे आ जाओ। यहाँ पर राइट एंगल है, यहाँ पर राइट एंगल है, नाम दे दो, नाम दे देते हैं बेटा, A B C D E, ठीक है। नाम से कुछ नहीं देना है, आप अपने गर्लफ्रेंड का नाम दो, बॉयफ्रेंड का नाम का पहला लेटर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। सो सॉल्यूशन पे स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ABC, ठीक है,
ये आपको निकालना है। और फिलहाल देखो 80 डिस्टेंस है बेस में, तो फिलहाल ये मान के चलो ये पता है, ठीक है। ए बी अपॉन बी सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री है, यानी कि एच अपॉन एक्स, टेन 60 की वैल्यू √3, एच की वैल्यू आ जाएगी √3x। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक तो नहीं होगी। ओके, पहला इक्वेशन। अगेन दूसरे वाले पे आ जाओ। दूसरे वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल EDC, ठीक है बच्चों। दूसरे ट्रायंगल में आ जाएंगे। देखो एच ED हमें पता है, ED निकालना है, और CD पता है। वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा, थीटा आपकी बात 30 डिग्री है इस वाले में, है ना। ED हमारे पास H है, और CD हमारे पास है 80 माइनस H। टेन 30 की वैल्यू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे √3h, और ये हो जाएगा 80 माइनस के x, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन मान लेंगे हम एक, ठीक है, इसे इक्वेशन मान लिया, ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो बेटा, h की वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। सो मैं वही काम करूँगा, मैं h की वैल्यू रख दूँगा, ठीक है। सिंस h की वैल्यू मेरे पास √3x है, मैं यहाँ रख सकता हूँ √3x, ठीक है। √3 इंटू 3 ओनली 3, अंडर हट जाता है, माइनस का x इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का x, और यहाँ आ जाएगा 4x, यहाँ 80, 4 दूनी 8 0। सो x की वैल्यू आ जाएगी 20। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 20। सो ऑटोमेटिकली 80 में से 20 माइनस करोगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी 60। पहला आंसर जो कि आपको निकालना था। अब आप x की वैल्यू उठाकर यहाँ रख दो, आपको h की वैल्यू भी मिल जाएगी। दैट्स इट, सिंस, ठीक है। h हमारे पास क्या था बच्चों, h हमारे पास था √3x, x की वैल्यू क्या है 20। सो आंसर आ जाएगा 20√3 मीटर। सो जो पोल की हाइट होगी दोनों, वो 20√3 मीटर की हाइट होगी दोनों की। सिंपल एज इट इज़, बताइए आप खुद, इतना आसान क्वेश्चन था, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अ टीवी टावर, ये है भैया टीवी टावर, ओके, स्टैंड्स वर्टिकली, सीधा खड़ा है, ऑन अ बैंक ऑफ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। The angle of elevation of top of the tower is from top is 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and width of the canal. ठीक है, आपको हाइट पता करनी है और विथ पता करनी है कनाल की, ठीक है। ये मेरा जो कनाल है इसकी विथ पता करनी है और ये हाइट पता करनी है टावर की। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी, क्वेश्चन को समझ में नहीं हुई होगी। कह रहे हैं जब एक पॉइंट से जब हम देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 बनता है, जब कनाल के पास आते हैं फिर जब उस पॉइंट को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री होता है। तो कनाल की विड्थ कितनी होगी और इस टावर की हाइट कितनी होगी मुझे बताओ। तो बता देते हैं, क्या दिक्कत है, ये हमें हल्के में ले रहे हैं, है ना, तो हम हल्के में नहीं लेंगे भैया, तुम जो भी पूछो हम बताने के लिए रेडी हैं। हमने मान लिया कि हाइट वेटा कितना है h है, और कनाल की जो डिस्टेंस है वो कितनी है x है, ठीक है, BC x है, और ये चीज़ तो आपको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। ये फिगर बना हुआ भी आ सकता है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है फिगर बना हुआ नहीं आता है, तो आपको क्वेश्चन को पढ़ के फिगर को रीड करके फिगर बनाना है, क्वेश्चन को रीड करके, फिगर को रीड नहीं करना है, फिगर तो बाद में रीड करना है क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, ठीक है। दो राइट एंगल बने हैं, कॉन्सेप्ट वही लगाना है। छोटा वाला ट्रायंगल पे आ जाओ, इन ट्रायंगल ABC, छोटे वाले ट्रायंगल में ये निकालना है, इसी लाइन में ये 20 पता है। सो बेटा देखो AB अपॉन BC परपेंडिकुलर अपॉन, देखो एंगल के सामने वाली लेंथ परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, लेंथ के सामने वाला परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस होता है। ये वाली लेंथ क्या है हाइपोटेनियस है, ये वाली लेंथ क्या है हाइपोटेनियस है, ओके।
सो ए बी अपॉन बी सी टेन थीटा, थीटा कितना है 60। सो ए बी हमारे पास एच है, बी सी को हमने एक्स माना है, 1060 की वैल्यू √3, एच की वैल्यू आ जाएगी √3x। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक तो नहीं होगी। ओके, ये आपका आ गया पहला इक्वेशन। अब आ जाते हैं दूसरे वाला ट्रायंगल पे। इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, ए बी डी में आ जा रहे हैं। सो ए बी डी में जब आएंगे तो देखो बेटा, ए बी अपॉन बी डी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, बड़े वाले राइट एंगल में। इस राइट एंगल में ना ये बेस है, ये निकालना है और ये इसी लाइन में, ये पता है। सो देखो बच्चों, इसमें क्या करना है, बी डी, तो बी डी क्या होगा 20 + x, 20 + x। सॉल्व करते हैं आगे। सो देखो बी डी, ए बी की वैल्यू तो h है, चलो ठीक है, बी डी की वैल्यू हो जाएगी 20 + x और 1030 की वैल्यू होती है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, √3h 20 + x। अब आप क्या कर सकते हो बेटा, यहाँ से h की वैल्यू उठाकर यहाँ रख दो। h की वैल्यू कितनी है √3x, ठीक है। सो ये आ जाएगा √3 × 3x, x प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 20, 2x 20, 2 × 1 2 = 20 होता है। सो x की वैल्यू आ गई बच्चों 10 मीटर। पहला आंसर, जो कनाल की विड्थ होगी वो आपकी आ जाएगी 10 मीटर। सिंस आपको पता है h = क्या, √3x है ना। सो x की वैल्यू 10 रख दो, सो h की वैल्यू आ जाएगी 10√3 मीटर। सो जो हाइट आएगी, ठीक, जो हाइट आएगी वो कितनी आ जाएगी 10√3 मीटर। ओके बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी। सो जो हाइट होगी टावर की वो 10√3 मीटर होगी और जो विड्थ होगी कनाल की वो 10 मीटर होगी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ ये जो 4 क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आ रखे होंगे। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके आपको ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल पर नए होते तो सब्सक्राइब करो, जो कि बिल्कुल फ्री है। और बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, 5 क्वेश्चन और बच रहे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट